हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 21 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स सीएनएस का पार्ट है। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग के बीच में डिफरेंस बताया था। सेडेटिव का मैंने आपको एग्जांपल बेंजोडाइजिपिन बताया था और हिप्नोटिक का मैंने आपको एग्जांपल बार्बिचुरेट्स बताया था। फिर मैंने गाबा रिसेप्टर के बारे में बताया था। गाबा रिसेप्टर 3 टाइप के होते हैं, गाबा ए, गाबा बी और गाबा सी। गाबा बी जो होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रहता है और गाबा ए और गाबा सी आयन चैनल रिसेप्टर रहता है और गाबा ए क्लोराइड चैनल इन्फ्लक्स सिस्टम वाला रिसेप्टर होता है। फिर मैंने आपको बताया था गाबा ए पेंटामेरिक रिसेप्टर होता है, तो मैंने इसकी सारी यूनिट बताई थी और किस यूनिट पे कौन सी ड्रग बाइंड होती है। जैसे बेंजोडाइजिपिन अल्फा एंड गामा यूनिट पे बाइंड होती है और बार्बिचुरेट और गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो खुद अल्फा और बीटा यूनिट पे बाइंड होता है। तो ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया था। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के एग्जाम्पल बताए थे जो एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इन ड्रग के ऊपर। फिर हमने बार्बिचुरेट्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था बार्बिचुरेट के अंदर कौन सा रिंग सिस्टम रहता है। तो मैंने यहाँ लिखा है 2,4,6 पायरिमिडीन ट्राइओन रिंग सिस्टम रहता है। मैंने एंटीडोट भी बताया था बार्बिचुरेट का, कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं रहता। हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बार्बिचुरेट क्या है, एसिड ड्रग है, तो ये बेसिक मीडियम में ये ड्रग आयोनाइज हो जाएगी और अपनी बॉडी से निकल जाएगी। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा था बार्बिचुरेट का, जो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट, इंटरमीडिएट, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट होती है। लॉन्ग एक्टिंग में मैंने आपको फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन बताया था। इंटरमीडिएट में मैंने एमोबार्बिटोन और ब्यूटाबार्बिटोन बताया था और शॉर्ट एक्टिंग में मैंने हेक्सोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन ड्रग बताया था और अल्ट्रा शॉर्ट के अंदर थायोपेंटोन और मीथोहेक्सिटल ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बार्बिचुरेट का सिंथेसिस प्रोसेस बताया था। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बार्बिचुरेट सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या लेते हैं। तो एक है मेलोनिक एसिड है, दूसरा है यूरिया है, फिर हम यहाँ पे एक RX ग्रुप लेते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है, मेलोनिक एसिड और यूरिया। इस वीडियो के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट ड्रग के स्ट्रक्चर है बार्बिचुरेट के अंदर, उन ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और उनके IUPAC नेम पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आता है IUPAC नेम के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर भी। तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट ड्रग ही लेंगे। जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर 2 ड्रग है, फिनोबार्बिटोन और मेफोबार्बिटोन। तो इनके कई बार अगर IUPAC के नाम आ सकते हैं तो आप इजीली सॉल्व करोगे। आपको स्ट्रक्चर पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको जस्ट आइडिया रहना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था जितनी भी बार्बिचुरेट रहती है उन सब में एक कॉमन रिंग सिस्टम रहता है। तो वो रिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपको उस रिंग सिस्टम का नाम आना चाहिए। तो देखो ये मैंने रिंग सिस्टम बनाया है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, 2,4,6 पायरिमिडीन ट्राइओन। तो मैंने आपको सिंपल ऐसे बताया था, बट आप इसको पूरा एक जो IUPAC सिस्टम रहता है उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। तो वो क्या है, तो देखो ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन। 2 पे क्या ऑक्सो लगा हुआ है, फिर 3 पे नहीं है, फिर 4 पे ऑक्सो है, 5 पे नहीं है, फिर सीधा 6 पे ऑक्सो है। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई ऑक्सो। तो आपको पता है कि 3 ऑक्सो है, ट्राई ऑक्सो टेट्राहाइड्रो। टेट्राहाइड्रो क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है रिंग के अंदर। तो टेट्राहाइड्रो पायरिमिडीन। तो ये पूरा रिंग सिस्टम है। तो जितनी भी ड्रग के IUPAC नेम रहेंगे सबके लास्ट में ये नेम तो रहेगा, 2,4,6 ट्राई ऑक्सो टेट्राहाइड्रो पायरिमिडीन। तो ये नाम तो रहेगा। अब हम देखेंगे फिनोबार्बिटोन ड्रग का स्ट्रक्चर। तो इतना तो कॉमन रहेगा सभी ड्रग के अंदर स्ट्रक्चर। तो देखो जितनी भी बार्बिचुरेट है उन सब में एक इथाइल ग्रुप रहता है 5 पोजीशन पे, और इसी 5 पोजीशन पे एक और अलग R ग्रुप रहता है। उसी R ग्रुप के बेसिस पे ही सारी ड्रग के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे यहाँ पे R ग्रुप रहता है फिनोबार्बिटोन में फिनाइल ग्रुप, तो ये है फिनाइल ग्रुप, तो ये बन गया फिनोबार्बिटोन। तो आपको फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर याद रह गया है। अगर इसका IUPAC नाम पूछूं तो क्या बताओगे, तो आप बताओगे 5 इथाइल 5 फिनाइल। क्यों? क्योंकि 5 पोजीशन पे 5 इथाइल है और 5 फिनाइल भी है। फिर पूरा आपको ये पीछे वाला पूरा नाम सिस्टम लिखना है, 2,4,6 ट्राई ऑक्सो टेट्राहाइड्रो पायरिमिडीन। तो आपको फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर याद हो गया।
अगर मैं आपको बताऊं मेफोबार्बिटोन, तो मेफोबार्बिटोन में क्या रहता है, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है थर्ड पोजीशन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो ये नोमेनक्लेचर वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे एन मिथाइल एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो ये हो गया मेफोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर। अब हम इंटरमीडिएट बार्बिचूरेट की दो इम्पोर्टेंट ड्रग है उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर दो ड्रग आती है, एक आती है एमोबार्बिटल और दूसरा है ब्यूटा बार्बिटल। कई बार एमो की जगह एमोबार्बिटोन भी लिखा रहता है और ब्यूटा बार्बिटोन भी लिखा रहता है। अब इनका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो आपको पता है जितने भी बार्बिचूरेट है सबके अंदर कॉमन रिंग सिस्टम रहता है, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कॉमन रिंग सिस्टम है और ये डबल बॉन्ड, ये 2, 4, 6 डबल बॉन्ड हो गए। और 5 पोजीशन मैंने आपको बताया था, इथाइल तो सब में कॉमन रहने वाला है। और यहाँ पे ग्रुप चेंज होगा। तो देखो यहाँ ब्यूटा बार्बिटल में क्या होगा, ब्यूटा मतलब ब्यूटेन चेन रहेगी। तो हम यहाँ पे ब्यूटेन चेन लगाएंगे, 1, 2, 3। तो ये ब्यूटेन चेन लग गई। तो देखो ये ब्यूटेन का कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है और ये 4 है। तो देखो ये रिंग सिस्टम ये जुड़ा हुआ है पूरा। ये ब्यूटेन के कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो सेकंड कार्बन पे जुड़ा रहता है। तो IUPAC नेम में यही कन्फ्यूजन होगा। तो पूरा जो रिंग सिस्टम है वो तो एग्जैक्टली वही रहेगा, 2, 4, 6 ट्राईऑक्सो टेट्रा हाइड्रो पायरिमिडीन, 5 इथाइल और 5 पे फिर क्या लगेगा, ब्यूटेन लगेगा। वो ब्यूटेन कहाँ पे, 2 आइल। तो लास्ट में 2 आइल लिखा रहेगा। तो मतलब 2 पोजीशन पे ब्यूटेन चेन के ऊपर ये रिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब हम देखेंगे एमोबार्बिटल का स्ट्रक्चर, जो इससे मिलता जुलता ही है। एमोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर ब्यूटा बार्बिटोन से थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो देखो ये रिंग सिस्टम फिर से मैंने बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से लगा दिए, ये कॉमन है सब में। देखो ये पूरा कॉमन है और यहाँ पे इथाइल है। अब देखो एमओ में क्या रहता है, डायरेक्टली सीधी ब्यूटेन चेन रहती है। पहले तो ये 1, 2, 3 और ये 4 ये ब्यूटेन रहती है। देखो ये 1 नंबर कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 2, 3 और 4 और ये 4 जो ये 3 नंबर कार्बन है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा रहता है। तो ये बन गया एमोबार्बिटन का। तो देखो दोनों में ही ब्यूटेन चेन है, ब्यूटा बार्बिटल के अंदर और एमोबार्बिटल के अंदर। पर देखो एमोबार्बिटल के 3rd कार्बन पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। और जो ब्यूटा बार्बिटल है ये क्या है, ये ब्यूटेन चेन ही है, बट इसका जो 2nd कार्बन है वो रिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो इतना सा डिफरेंस है, अगर आपसे याद रहे तो याद कर लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के अंदर जो ड्रग है थायोपेंटोन, जिसको थायोपेंटल भी बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो ड्रग का नाम है इसके आगे थायो लिखा हुआ है। तो थायो इंडिकेट करता है सल्फर को। तो अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो वही एग्जैक्टली रिंग सिस्टम रहेगा, ये वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यहाँ पे सल्फर रहेगा। इतना सा ही डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे इथाइल रहेगा और यहाँ पे पेंटाइल ग्रुप रहता है। अगर आपने पेंटोबार्बिटोन ड्रग देखी हो, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है पेंटोबार्बिटोन का, तो उसी का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है, बट वहाँ पे बस सल्फर लगा देंगे तो ये थायोपेंटोन ड्रग बन जाएगी। तो इसलिए देखो पेंटो भी वर्ड में आ रहा है और थायो भी आ रहा है, इसलिए थायोपेंटोन बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 पोजीशन पे ये रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो इतना आपको डिफरेंस लेना चाहिए, याद होना चाहिए थायोपेंटोन और पेंटोबार्बिटोन के बीच में। थायोपेंटोन ड्रग यूज होती है जनरल एनास्थेटिक के अंदर। तो हम जब जनरल एनास्थेटिक पढ़ेंगे वहाँ पे भी मैं आपको थायोपेंटोन के बारे में बताऊंगा और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है। तो ये बार्बिचूरेट की एक ओनली ड्रग है जो जनरल एनास्थेटिक में ज़्यादा यूज होती है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि थायोपेंटोन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग रहती है, किसकी वजह से रहती है? तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रहती है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है ये हम अभी देखेंगे। तो ये एक इंसान है, जो मैं शक्ल बना रहा हूँ इंसान की, ये इंसान है। तो इसने क्या है, इसने थायोपेंटोन ड्रग ली है एज ए जनरल एनास्थेटिक। तो आपको पता है थायोपेंटोन ड्रग है, ये हाईली लाइपोफिलिक ड्रग रहती है।
तो ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाएगी और इसका जो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो ब्रेन के अंदर रहेगा और ब्रेन के अंदर ये गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू जनरल एनेस्थेटिक वाला अपना एक्शन देगा। वो होगा क्या, पहला डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका होगा ब्रेन के अंदर। इसके बाद कुछ ही मिनट के बाद ब्लड का जो सर्कुलेशन रहता है ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से ये ड्रग वापस इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एडिपो टिश्यू और अपने बॉडी के जो अदर ऑर्गन रहते हैं उन ऑर्गन के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये जो वापस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहाँ पे इस ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और जनरल एनेस्थेटिक का एक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये वापस जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ब्रेन के अंदर, इसके बाद वापस ब्रेन से ऑर्गन के अंदर ड्रग आ गई, उसी को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही इस ड्रग का एक्शन क्या रहता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया और ये जनरल एनेस्थेटिक में ये ड्रग यूज होती है। अब हमने फिनोबार्बिटोन और जो भी मेफोबार्बिटोन, एमोबार्बिटोन, ब्यूटाबार्बिटोन, इन सब के स्ट्रक्चर देखे, थायोपेंटोन का भी स्ट्रक्चर देखा और इसके बाद हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बार्बिचुरेट में वो सारे कवर किए। अब हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम बेंजोडाइजिपिन के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपना सेडेटिव हिप्नोटिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में पार्किंसनिज्म और एपिलेप्सी और जो भी अदर सीएनएस डिजीज है सारे कवर करूंगा। अब मैं आपको थोड़ा बार्बिचुरेट को रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बार्बिचुरेट ड्रग है वो गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और गाबा की अल्फा और बीटा जो साइड है वहाँ पे ये अपना एक्शन देती है और ये ड्रग माइमेटिक एक्शन देती है और ये ड्रग फैसिलिटेटिव एक्शन भी देती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो बार्बिचुरेट ड्रग है ये ड्रग यूज की जाती है हिप्नोटिक में और बेंजोडाइजिपिन सेडेटिव में यूज की जाती है और हिप्नोटिक सेडेटिव में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ये ड्रग क्या रहती है, पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर रहती है। तो ये क्या करेगी, ये लीवर के जो माइक्रोसोमल एंजाइम रहते हैं उन माइक्रोसोमल एंजाइम का काउंट ये ड्रग बढ़ा देगी। जब ये एंजाइम बढ़ जाएंगे तो जो अदर कोई ड्रग जो हम ले रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा उस ड्रग का एक्शन कम हो जाएगा। कई बार ये ड्रग क्या करती है, खुद का भी मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाएगी, तो ये एंजाइम का काउंट बढ़ा देगी। तो जब कोई ड्रग खुद का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है उसको ऑटो इंडक्शन बोलते हैं। तो ये ऑटो इंडक्शन भी करती है, खुद का मेटाबॉलिज्म भी ये ड्रग बढ़ाती है। इसके बाद मैंने बताया था इसका जो थेराप्यूटिक विंडो रहता है वो बड़ा नैरो रहता है। तो ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स रहता है, विंडो रहता है। तो नैरो थेराप्यूटिक विंडो क्या होता है, तो आपको पता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहती है और एक मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन रहती है। इससे ऊपर अगर ड्रग चली जाएगी इसकी कंसंट्रेशन किसी ड्रग की तो साइड इफेक्ट होंगे और इससे कम रहेगी इफेक्टिव से तो एक्शन नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग की जो कंसंट्रेशन रहती है इन दोनों के बीच में रहती है यहाँ पे। तो ये जो अपना बार्बिचुरेट है इसका जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन इनके बीच का जो कंसंट्रेशन का गैप है वो बड़ा कम रहता है। तो इसीलिए हम इसकी थोड़ी सी भी डोज बढ़ाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी और थोड़ी सी भी डोज कम कर ली तो एक्शन भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका थेराप्यूटिक विंडो क्या रहता है, नैरो रहता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कोई भी एंटीडोट है नहीं, इसीलिए हम इसके टॉक्सिसिटी में बेसिक सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये भी आपको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि ये ड्रग आयोनाइज हो जाती है बेसिक मीडियम के अंदर। इसके बाद ये ड्रग आयोडोसिनक्रेटिक रिएक्शन भी शो करती है। आयोडोसिनक्रेटिक रिएक्शन जेनेटिकली होती है। कुछ पेशेंट में इस ड्रग के साइड इफेक्ट आएंगे और कुछ में साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो जेनेटिक मॉर्फोलॉजिकल एक्शन भी रहता है, मॉर्फोलॉजी भी शो करती है। ऐसा कई बार एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाइड्रोक्सिलेशन से होता है, फिर फर्दर ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन से होता है। कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये फिनोबार्बिटोन का मैं जल्दी से स्ट्रक्चर बनाता हूँ और ये 6 मेंबर गिरेंगे। ये फिनोबार्बिटोन में ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे इथाइल ग्रुप रहता है और यहाँ पे फिनाइल रहता है जो आपको पता है। तो सबसे पहले क्या होगा, फेज फर्स्ट के अंदर यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा फिनाइल की 4 पोजीशन पे, फिर आगे जाके ग्लूकोरोनिडेशन हो जाएगा जिससे ड्रग वाटर सोल्यूबल हो जाएगी और किडनी से इजीली निकल जाएगी। तो ये जो पहले हाइड्रोक्सिलेशन हुआ 4 पोजीशन पे, फिर हुआ ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन हुआ।
तो ऐसे एक बार जीपेन में क्वेश्चन आया था कि फिनोबार्बिटोन का मेटाबॉलिज्म होता है हाइड्रोक्सिलेशन प्लस ग्लूकोरोनेशन, फिर कुछ और आ गया था, ग्लूकोरोनिक की जगह से सल्फर कंजुगेशन आएगा और यहाँ पे रिडक्शन आ जाएगा या ऑक्सीडेशन आ जाएगा, इस तरह से कन्फ्यूजन था। तो ये इसका पहला आंसर ये है, तो आपको ऐसे याद रखना है। फाइनली अपना बारबीचूरेट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो अपना बेंजोडाइज़ेपिन के ऊपर आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।